फ़िलहाल हम हिसार कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। रात के 8 बज चुके हैं। अच्छी खासी ठंड है और उसी ठंड में यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग बैठे हैं। कुछ मजदूर नेता है, कुछ मजदूर है। कारण है हुक्मरान मान नहीं रहे हैं, इस वजह से स्टेज लगा करके यहीं पर सोड में बैठना पड़ रहा है और इतनी ठंड में जानेंगे जो कारण है। हमने आपको कल भी बताया था, लेकिन 2 दिन की जो हड़ताल से कितना असर हुआ है कितना नहीं हुआ है वो सारा हम जानने की कोशिश करेंगे। मनोज जी से सबसे पहले बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। दूसरा दिन है आज हड़ताल का, तो कल के दिन भी कुछ रहेगा सर? आज दूसरा दिन है। पहले दिन 2,500-3 हज़ार के करीब लोग पूरे ज़िला से आए थे, निर्माण के मजदूर अपनी मांगों को लेकर, लेकिन यहाँ की बेहुदा डीसी प्रशासन भी और शासन भी मतलब मज़दूरों से कोई बात करने के लिए नहीं आया। अच्छा। और मज़दूरों की मांग थी कि डीसी अपनी जिम्मेवारी ले और जो लोकल समस्याएं हैं उन पर बात करे, उनका निपटारा करे, लेकिन शाम 4 बजे तक मज़दूर यहाँ डटा रहा। आखिर में फिर उन्होंने पड़ाव की तरफ बढ़े हैं मज़दूर, और आज भी कोई भी प्रशासन की तरफ से ज्ञापन या कोई मांग या कोई लेने के बातचीत या सुध लेने मज़दूरों की नहीं आया है। तो आखिर में आज हमारा 2 और 3 दिसंबर का जो CWFI का आह्वान था वो आज ख़त्म होने जा रहा था, लेकिन मजबूरन हमारी मांगों को लेकर, जो हमारी जायज़ मांग है मज़दूरों की, उन मांगों को लेकर हमने अनिश्चितकालीन पड़ाव की तरफ मज़दूर चला गया है। वो आज सारे आपके सामने बैठे हैं। मतलब ये कह सकते हैं आज ख़त्म नहीं होएगा, अभी ये लंबा जब तक बात नहीं मानेंगे, सरकार मज़दूरों की मांगों पर बातचीत नहीं करेगी, तब तक मज़दूर यहीं बैठे हैं। जब इनको समय होंगे कर लेंगे। बैठे हैं निर्माण का मज़दूर भी, जो भी है अपनी परिस्थिति में। हम ये कह सकते हैं कल आए थे 2,500-3 हज़ार के आसपास मज़दूर यहाँ पे आए, गेट तोड़ने की कोशिश की। उसके बाद पुलिस वालों से आपकी क्या बात हुई? क्या कह करके भाई 10 मिनट में डीसी आएगी, 20 मिनट में आएगी, कल मिलेगी, क्या कह रहे थे वो लोग? उस CID वालों से थी कि तहसीलदार ज्ञापन लेने आ जाएगा। तहसीलदारों को तो ज्ञापन हमने पिछले 2 साल से पता है कि हमने खुद भूल गए कितने दे दिए, लेकिन डीसी महोदय यहाँ खुद आके जिम्मेवारी ले, वो जिम्मेवार है, जिला की जिम्मेवार अधिकारी हैं, वो उनकी जिम्मेवारी बनती थी। वो आके कहती मैं इसका निपटारा कराती हूँ और सारी समस्याओं का निदान कराती हूँ, तो मज़दूर ज़रूर एक बार उन पर विचार करता। तहसीलदार को ज्ञापन देने से रास्ता निकलने वाला नहीं दिखाई दे रहा था मज़दूरों को, तो इसलिए मज़दूरों ने कहा कि तहसीलदार को ज्ञापन दे के हम वापस घर नहीं जाएंगे, इसलिए हम यहीं बैठे हैं हमारा जब तक समस्याओं का निदान नहीं होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं, डीसी का ऑफिस जो है यहाँ से चल करके 5 या 7 मिनट की दूरी पे है। आकर के बात कर सकते थे, 20-25 मिनट उनकी बातचीत करने में लग सकती थी। समस्या मांगे जो है मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी वो बात की बात है, उनके हाथ में है नहीं है, सरकार के प्रेशर में काम कर पा रहे नहीं कर पा रहे, वो सारी बात की बात है। लेकिन एक अधिकारी होने के नाते, जनता का नुमाइंदा होने के नाते, जनता की जो सेवक कहा जाता है होने के नाते आकर के मिल सकते थे। इतनी बड़ी तादाद में मजदूर वर्ग आकर के मिलना चाह रहा है, बात अपनी रखना चाह रहा है, लेकिन नहीं की गई है। मजबूरी में सर्द रात में यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। सर अपना एक बार नाम बता दीजिए। मैं कामरेड राजू बरवाड़ा, जिला प्रधान। मैं जानना चाहूँगा क्या लग रहा है, अनिश्चितकालीन जिस तरीके से पड़ा धरने की तरफ यहाँ पे बढ़ गए हैं, जो पहले से यहाँ पे 1-2 धरने और चल रहे हैं, क्या लग रहा है क्या होने वाला है? देखिए, सरकार आज के दिन इतनी निकम्मी सरकार है कि मज़दूर की तरफ कोई ध्यान नहीं है। हमारे हरियाणा प्रदेश में 22 लाख के करीब मज़दूर हैं, और मज़दूरों की वो हालात कर दी ऑनलाइन ले आकर के नए। अनपढ़ लोग हैं मज़दूर, ऑनलाइन के तरीके से इनने मज़दूर को बहुत पीछे दिखा दिया है। जो इनका रजिस्ट्रेशन हुआ था मज़दूरों का, हरियाणा में 9 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें 2.5 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, और 2.5 लाख लोगों का इन फैमिली ID उठा करके न, जो फैमिली ID स्कूलों में बनी बच्चों के हिसाब से और हाउस वाइफ लिख करके न, कोई उसका काम धंधा लिख कर इन 2.5 लाख के करीब इन सरकार ने उनकी कापियाँ काट दी गई हैं। इसलिए मज़दूरों में काफ़ी रोष है। 1-1.5 साल से कोई बेनिफिट नहीं डल रहा है, और ये अधिकारी अनाब शनाब इनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। कई फार्मों में तो हमने 20-20 बार 90 दिन की वेरिफिकेशन के फार्म लगा दिए हैं। CSC पर जाते हैं, 100 रुपये एक फार्म के लेते हैं जी लगाने के, तो मज़दूर के इतने पैसे हो जाते हैं। मज़दूर टूट चुका है। टूटने के बाद में सारे हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनियन है CWFI मज़दूरों की, उसने ये फैसला लिया कि सारे हिंदुस्तान में 2 दिन की हड़ताल करेंगे।
2-3 दिसंबर की हड़ताल हुई है, हमारी हड़ताल कामयाब हुई है। और दूसरा जो हरियाणा में हमने राज्य कमेटी में मीटिंग करके फैसला लिया डीसी कार्यालय पर धरना देने का। 2 दिन में धरना दिया गया था हमारा। हम सोच रहे थे कि प्रशासन हमसे बातचीत करेंगे, सरकार तक हमारी बात पहुंचाएंगे, तो इनने सरकार तक बात पहुंचाने का कोई काम नहीं किया। तो हमने ये कोई राजी खुशी हम यहाँ नहीं बैठे हैं। हमारी बहुत ज़्यादा मज़दूरों की उन तकलीफ़ों को लेकर के यहाँ रात को भी इतनी ठंड में हम बैठे हैं, तो इसलिए हमारे को काफ़ी परेशानी है और मज़दूरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम डीसी साहब से अपील करना चाहते थे सीआईडी के माध्यम से, तो डीसी साहब ने आंख नहीं खोली हैं और हमारे इस निदान का कोई भी समाधान के लिए नहीं उठे हैं। और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो इस तरफ थोड़ा मज़दूर की तरफ ध्यान दें। हम उनको अपील करते हैं कि वो ध्यान दें। और जो हमारे श्रम मंत्री है दुष्यंत चौटाला जी, उनसे हमारी 2-3 बार मीटिंग हो चुकी है। वो हाँ तो भरते हैं हर एक चीज़ की, परंतु करने का कोई काम नहीं। हाँ भर लेते हैं, मीटिंग का टाइम दे देते हैं, हाँ भी भर लेते हैं, और फिर कोई उसमें कागज़ कार्रवाई में नहीं है, मुँह ज़बानी जो काम होता है। और अधिकारियों को तो ये कहता है कि 90 दिन का वेरिफिकेशन पर साइन ही नहीं करते अधिकारी, और हमारे को ये कहते हैं जो अधिकारी साइन नहीं करता उसकी कंप्लेंट करो। हमारा यही काम थोड़ा ही रह गया कि हम अधिकारियों की कंप्लेंट करते रहें। प्रशासन का काम है वो अपना काम करना। हम ये एक बात कहना चाहते हैं, जिस मालिक के हमने काम किया है, जिसके हम मजदूरी करते हैं, उससे लिखवाओ हमारा 90 दिन का। और ज़्यादा भी यकीन ना आए तो हमारे से काम करवा के देखो हम किस चीज़ के, कोई चिड़ाई का मिस्त्री है, कोई लक्कड़ का मिस्त्री है, कोई बिजली का मिस्त्री है, कोई पीओपी का मिस्त्री है, कोई पत्थर का मिस्त्री है, सरकारी काम में ले जाओ हमारे से काम करवा के देखो। मौके पर आकर के न आकर के जितने मजदूर बैठे हैं उनसे काम करवा के देखिए। हम तो यही कहना चाहते हैं, असलियत में मजदूर को बेनिफिट मिलना चाहिए। और जो रजिस्ट्रेशन होने लग रहा है ना, हमने ऐसा देखा कि 2-2 साल से हमारा जो रजिस्ट्रेशन के ऑनलाइन फार्म भरे गए थे उनको पीछे धकेल के जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं यहाँ पे, उनके कहने से जो उनके मनमर्जी के रजिस्ट्रेशन होने लग रहे हैं। हमने ऐसा यहाँ काफ़ी महसूस किया। अफसरों से कहते तो अफसर तो कहते हैं जी अब हमारे पास कुछ नहीं है, सेंट्रलाइज हो गया सब कुछ, चंडीगढ़ से होगा, तो हम कहाँ जाएं। हम तो हमारे जो डीसी हमारा ज़िले का, हम उसके बाहर आके बैठेंगे, हमारा निदान कराना उसका काम है। हम जब उठेंगे जब हमारा काम हो जाएगा। हमारा काम नहीं होगा तो बेशक 4 साल गुजर जाइए, हम यहीं बैठे बैठे काम करेंगे, इसको पक्का कर देंगे। आज ये तंबू लगाया है हमने, ये परमानेंट तंबू लगाया है, इस तंबू को पक्का कर देंगे। हम चिड़ाई के मिस्त्री हैं सब लोग और मजदूर हैं, अपने ताशड़े कसी ठाके न यहाँ से ले आके न माल यहाँ पक्का करके दिल्ली में बैठे हैं जैसे किसान, वैसे परमानेंट बैठेंगे। अगर आज हिसार के लोग बैठे हैं, अगर सुनवाई नहीं हुई तो हमारे 6-7 जिलों में साथी परमानेंट बैठे हैं। तो हम मुख्यमंत्री से अपील करना चाहते हैं कि इन मजदूरों को ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, इनका बेनिफिट डालने की कोशिश करें और इनकी कापियाँ बनाएं। असलियत में ये मजदूर हैं, हम ये कहना चाहते हैं। मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे बताया जा रहा है कि अनिश्चितकालीन धरना चल सकता है कितना भी लंबा। जिस तरह समस्या तो बहुत बड़ी है, मजदूर तबका ऐसा नहीं है कि भाई एक पर्टिकुलर 50-60 लोग हो गए या एक राज्य के लोग हो गए, पूरे देश भर की ये समस्या है। क्या लगता है जिस तरीके से किसानों का आंदोलन रहा था, इतना लंबा खिंच गया, कारण था जन समर्थन मिला, आसपास के गांवों से राशन पानी जाने लगा था, हाँ, जिस तरीके से लोग समझ रहे थे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कानूनों को रिपील करना, उसी तरीके से क्या मज़दूरों की समस्याओं को भी लोग सही में समझ पा रहे हैं या फिर उनको ये लग रहा है कि नहीं भाई अपना काम नहीं है? क्या लग रहा है आपको? अभी आंदोलन शुरू हुआ है, मज़दूरों का हिस्सा भी मतलब यहाँ बहुत बड़ा हिस्सा मज़दूरों का है। और ख़ासकर जो राज्य में जो बैठे हैं बीजेपी वाले, बड़ा हिस्सा मज़दूर वर्ग का वोट लेके हासिल करके गद्दी पर बैठे हैं। आज किसान विरोध में है और लोग भी विरोध में है, मज़दूरों का बड़ा हिस्सा इनके पक्ष में रहा है। और अगर इन्होंने मज़दूरों की सुनाई नहीं करी तो आने वाले वक्त में बहुत बड़ा नुकसान शासन का इसका होगा, तब इनकी सुध आ जाएगी, अपने आप मान लेंगे, आज नहीं मानेंगे तो। और इसी में जैसे कि किसान आंदोलन में हम देख रहे थे, आप सभी काफ़ी सक्रिय भूमिका में थे। जो भी मजदूर आंदोलन शुरू हो गया है तो जो किसान नेता हैं लोकल स्तर पे जो यहाँ पे आंदोलन चल रहे हैं, क्या वो उतने ही समर्थन के साथ आपके साथ खड़े हैं? हमारा जब ये कल
2 तारीख को जो प्रदर्शन आया है उसमें चारों टोलों के किसान नेता आए हैं समर्थन करने के लिए। उन्होंने तन मन से कहा भी है भाई हमारी जहाँ भी ज़रूरत हो, जहाँ भी हमारी आप ज़रूरत महसूस करो, जिस तरह की हमारी जिम्मेवारी लाओ, हम आपके लिए तैयार खड़े हैं। तो उन्होंने समर्थन दिया है और भी संगठन समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, दूसरी यूनियनें भी जितनी हैं वो भी समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। धीरे धीरे जो आंदोलन की शुरुआत होगी वो असर जो है नीचे जाना धीरे धीरे टाइमली जो अपना होता है उसका हिसाब से जाएगा, और जब लंबा समय बीतेगा तो मजदूरों में भी विरोध बढ़ेगा, दूसरे संगठन वो भी समर्थन में आएंगे और ये भी विरोध एक खड़ा होगा। तो जैसा कि आप जान पा रहे हैं, जायज़ सी मांग है, सिंपल सी मांग है, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है, उसको इजी किया जाए ताकि हर एक मज़दूर जो है जिसको पढ़ना लिखना आता भी है और जिसको नहीं भी आता है वो इसका फ़ायदा ले सके। सरकार का काम होता है कि पॉलिसी ऐसी लेके आए जो लोगों को समझ में आए और लोग उसका इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सके सरकार की जो पॉलिसीज़ है। लेकिन सरकार उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण ही लोगों को सर्द रात में यहाँ पर तंबू गाड़ करके बैठना पड़ रहा है।